बच्चों, आज कौन सा पाठ पढ़ना है? क्या नाम है उसका? चलो ठीक है, हम लोग चलते हैं। यह चिड़िया पाठ जो है हम लोग के हिंदी और मैथिली साहित्य के प्रसिद्ध कवि आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है, जिनका जन्म बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के एरौत गांव में सन 1911 में हुआ था। और ये आज जो है हम लोग के बीच में नहीं रहे। सन 1996 ईस्वी में उनका जो है देहांत हो गया। लेकिन जब तक वे थे, जब तक जो है चट्टान की तरह हम लोग के बीच में रहे, वे कविता के साथ साथ एकांकी, संस्मरण, बहुत सारी उनकी लिखी हुई पुस्तकें हैं। आगे क्लास में तुम लोग जाओगे तो उनके बारे में विस्तृत रूप से मिलेगा। बस अब हम लोग चलते हैं। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। इस कविता के माध्यम से कवि आरसी प्रसाद सिंह जी पक्षियों का चरित्र चित्रण जो है बहुत ही मार्मिक तरीके से किया है। हम सभी लोगों को पक्षियों को जीवन से कुछ सीखनी चाहिए, तभी हमारा जीवन जो है सुरक्षित रहेगा। कवि कहते हैं कि पीपल की ऊंची डाली पर चिड़िया बैठकर अपनी मीठी मीठी बोली में हमें तुम्हें यह संदेश देती है कि हे मानव, जिस तरह हम पेड़ की डाली पर मिलजुल कर एक साथ बैठती हैं, वे जगह के लिए कभी भी आपस में लड़ते झगड़ते नहीं हैं। इस प्रकार चिड़िया हमें तुम्हें यह संदेश देती है कि हे मानव, तुम भी आपस में मेल जोल करके रहना सीखो, आपस में झगड़ना बंद करो। इस प्रकार हमें चिड़ियों के द्वारा यह संदेश मिलती है। आगे है, वन में जितने पक्षी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस सुख आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। देखो कितनी बढ़िया ढंग से कवि जो है कहते हैं कि वन में, जंगल में जितने भी पक्षी रहते हैं, जैसे तोता, मैना, कोयल रहती है, कबूतरों की टोली रहती है, कौवों का भी बसेरा है, हंस और चातक का भी बसेरा है। चातक चकवा जो तुम लोग दशहरा के बाद जो होता है मौसम, इसमें चकवा भी तुम लोग रखती है। जी सर। ये सभी अलग अलग जाति के समुदाय के पक्षी होते हैं, फिर भी आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उन्हें आपस में कभी भी झगड़े नहीं होते। आश्चर्य की बात यह भी है कि कहीं भी उन्हें दाना खाने के लिए मिल जाता है तो बड़े ही अच्छे ढंग से हिल मिलजुल कर खा लेते हैं, और जो बच जाता है वह औरों के लिए छोड़ देते हैं। आगे है, उनके मन में लोभ नहीं है पाप नहीं, उनके मन में लोभ नहीं है पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर
पर जीने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता है तो औरों के हित में उसे छोड़ भी देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। देखो कितने बढ़िया ढंग से कवि जो है इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं कि सीमाहीन गगन में उड़ते, सीमाहीन गगन ही उनका घर है, जहाँ चाहते हैं निर्भर होकर घूमते हैं फिरते हैं। उनके मन में जरा सा भी लोभ और लालच नहीं होती और परवाह भी नहीं होती कि दूसरों का धन लूटकर अपना घर भरने की चाह भी उनके मन में जरा सा भी नहीं होती। जो मिलता है उन्हें परिश्रम से धन को इकट्ठा करते हैं और जो बच जाता है वह औरों के लिए छोड़ देते हैं। वे कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली बेरी पग में। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ गरीब पर हमें चकित कर दाकर फिर उड़ जाती है। चिड़िया अपनी हमें सभी मानव समाज को यह सीख दे जाती है कि हम तो स्वच्छंद और